आवाज आ रही है मेरी? तो कल का वो एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया था सबको? कल का एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया था? तो आज उसकी थियरी लिखेंगे और एक दो ग्राफ और जो बचे हैं वो पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे उसके, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज खत्म हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक। एक मिनट बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा, कल वो डायग्राम बनाया था क्या सबने? कैथोड एनोड वाला, ग्लास ट्यूब वाला। जिन्होंने नहीं बनाया पहले वो डायग्राम बनाओ, फिर उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज थियरी लिखनी है और एक दो ग्राफ और पढ़ने हैं। कल जाते जाते मैंने ग्राफ बताया था वैसे। जिन्होंने नहीं बनाया वो बना लो।
चलो स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग आते रहेंगे, ठीक है। चल रिकॉर्डिंग ऑन कर ले एक बार। ठीक है, चल वॉइस क्लियर है एकदम? वॉइस क्लियर है तो बताओ आगे बढ़े। ठीक है, चलो तो ये है आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ पीई सेटअप बोल सकते हो, ठीक है। ये कैथोड प्लेट, मेटल प्लेट, ठीक है, इसको एमीटर भी बोल सकते हो। ये एनोड प्लेट, इसको आप कलेक्टर भी बोल सकते हो, कलेक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होंगे और एनोड तक जाएंगे, फिर ये सर्किट आपको दिख रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को रास्ता मिल जाएगा, तो कोरस्पॉन्डिंगली एक करंट आएगा जिसको हम एक नाम देते हैं इस चैप्टर में, दैट इज कॉल्ड फोटो करंट, और इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फोटो करंट। और कौन मेजर करेगा उस करंट को? ये एमीटर मेजर करेगा, ठीक है। और ये हमने बैटरी लगाई है, वेरिएबल वोल्टेज है, ठीक है। वोल्टेज हम लगातार वेरी करके देखेंगे कि फोटो करंट पे क्या क्या डिफरेंस आपका आएगा, ये कल हम मैं बता चुका था आपको, ठीक है। वी वेरी करवाते जाएंगे और हम देखेंगे कि फोटो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कांस्टेंट हो गई है, क्या हो गई है, ठीक है। सब कुछ मैंने आपको बता दिया था, अब मैं लिखवाऊंगा सिर्फ, ठीक है। तो लिखना स्टार्ट करो, लिखो लिखो। HCV का ही लिख लेते हैं क्योंकि बहुत सही दिया है उसने, लिखो। द PD बिटवीन कैथोड एंड एनोड, द PD between cathode and anode can be changed with the help of battery, can be changed with the help of battery, full stop. The anode potential can be made positive or negative, the anode potential can be made positive or negative with respect to cathode, the anode potential can be made positive or negative with respect to cathode, ठीक है। स्टार्टिंग में पॉजिटिव बनाएंगे, उसके बाद नेगेटिव भी बनाएंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड बाय द एनोड ए, द इलेक्ट्रॉन्स collected by the anode A, the electrons collected by the anode A flow through the emitter and battery, etc. The electrons collected by the anode A flow through the emitter, battery, etc. and hence an electric current is established in the circuit known as photocurrent, and hence an electric current is established in the circuit known as photocurrent, known as photocurrent, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो। यहां तक हो गया सबका? यहां तक हो गया तो डन लिखो। ठीक, लिखो नेक्स्ट। As photoelectrons are emitted by cathode, as photoelectrons are emitted by cathode, comma, they move towards anode. As photoelectrons are emitted by cathode, from cathode, comma, they move towards the anode, full stop. At any time, at any time, at any time, comma,
the space between cathode and anode at any time, comma, the space between cathode and anode, the space between cathode and anode contains a number of electrons, contains a number of electrons making up an electron cloud, making up an electron cloud. ये जो बीच में तुम्हारे गैप में इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी टाइम पे, ये मिलके क्या बना रहे हैं आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म कर रहे हैं, मेकिंग अप एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप. This electron cloud repels the incoming fresh electron. This electron cloud repels the incoming fresh electron from the cathode. The incoming fresh electrons from the cathode. ठीक है, full stop. However, some electrons are able to reach the anode. कल बताया था ऐसा. However, some electrons are able to reach the anode. However, some electrons are able to reach the anode, and there is a photocurrent. And there is a photocurrent. And there is a photocurrent. किसी का कुछ छूट जाए तो बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा. And there is a photocurrent. Full stop. When the anode is given a positive potential, when the anode is given a positive potential with respect to cathode, when the anode is given a positive potential with respect to cathode, comma, electrons are attracted towards the anode. Electrons are attracted towards the anode. Electrons are attracted towards the anode, and hence photocurrent increases. And hence photocurrent increases. And hence photocurrent increases. Full stop. If the potential of anode is increased gradually, if the potential of anode is increased gradually, comma, a situation arrives when the effect of electron cloud becomes negligible. The situation arrives when the effect of electron cloud becomes negligible. अभी तक वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल कर रहा था इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है. फिर भी एनोड अपनी तरफ कुछ ना कुछ को खींच ले रहा था, पर बहुत कम ही खींच पा रहा था. अब क्या होगा, जैसे जैसे आपका V बढ़ता जाएगा, एनोड का पोटेंशियल बढ़ा हो गया, तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा. मतलब एनोड जो है वो अपनी तरफ खींचने लगेगा ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉन्स को, बिकम्स नेग्लिजिबल. लिख लें यहाँ तक. एंड एनी इलेक्ट्रॉन दैट इज एमिटेड फ्रॉम कैथोड इज एबल टू रीच द एनोड. नेग्लिजिबल के बाद, एंड any electron that is emitted from the cathode is able to reach the anode.
any electron that is emitted from the cathode is able to reach the anode. Full stop. The current then becomes constant and is called saturation current. The current, अंडरलाइन करते जाना जो जो इंपॉर्टेंट चीज लग रही है, क्योंकि इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछता है. The current then becomes constant and is called saturation current. क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन जो कैथोड एमिट कर रहा है सब एनोड तक जा रहे हैं. And is called saturation current. Full stop. Further increase in anode potential does not change the magnitude of photocurrent. अब और ज्यादा V को आप बढ़ाओगे तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम करंट आपका आ चुका है. Further increase in the anode potential does not change the magnitude of photocurrent. Does not change the magnitude of photocurrent. ये था आपका पॉजिटिव जब हम बना रहे थे एनोड का पोटेंशियल, तब क्या हो रहा था. यहां तक सबने लिख लिया, क्लियर है? प्लीज रिपीट लास्ट. फर्दर इंक्रीज के बाद, ठीक. फर्दर इंक्रीज इन एनोड पोटेंशियल does not change the magnitude of photocurrent. मतलब एक बार सैचुरेशन करंट आपका आ गया, मतलब वो मैक्सिमम करंट है. अब आप V की वैल्यू अब कितना भी बढ़ा लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. Further increase in anode potential does not change the magnitude of photocurrent. यहां तक हो गया तो डन लिखो. सर कैथोड एंड एनोड का मीनिंग क्या? ये डिटेल में तुम्हारा केमिस्ट्री में आता है, फिजिक्स का कुछ नहीं है इसमें. फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते तो हो ये सब. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता था कैथोड एनोड. कैथोड एनोड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता तो है नहीं सीखा भी इलेक्ट्रो. हाँ तो उसमें डिटेल में सीखो, फिजिक्स में इसका कोई यूज नहीं है. ठीक है, आप कैथोड एनोड की जगह आप एमीटर कलेक्टर समझ सकते हैं. ठीक है, कोई वो नहीं है इसमें. एक मेटल प्लेट है, ठीक है, कैथोड एक मेटल प्लेट है आपका बस, और ए जो है वो कलेक्टर प्लेट है, बस इतना. फिजिक्स के हिसाब से इतना, इससे ज्यादा केमिस्ट्री में आप डिटेल में पढ़ोगे कैथोड एनोड की चर्चा. यहां तक सबने लिख लिया तो लिखो, आगे बढ़े. फिर अब नेगेटिव वाला पढ़ेंगे. अब उल्टा कर देते हैं टर्मिनल. डायग्राम बनाना चाहो तो बना लेना, मैं एक्सप्लेनेशन लिखवा रहा हूँ सीधे. टर्मिनल्स उल्टे कर दो. अब एनोड को हम नेगेटिव पोटेंशियल बना रहे हैं, डायग्राम बनाना है तो बना लेना, एक्सप्लेनेशन लिखो. लिखो, इफ द पोटेंशियल ऑफ एनोड, थोड़ी सी जगह छोड़ देना, डायग्राम बना लेना. ठीक है, इफ द पोटेंशियल ऑफ एनोड इज मेड नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड. अब नेगेटिव करा रहे हैं उसको, टर्मिनल्स उल्टे किए. If the potential of anode is made negative with respect to cathode, comma, the electrons are repelled by the anode. अभी तक attract कर रहा था, अब repel करेगा. The electrons are repelled by the anode. The electrons are repelled by the anode. Full stop. Some electrons go back to the cathode. ये repel कर रहा है तो क्या होगा? Some electrons go back to the cathode so that the current decreases. So that the current decreases. So that the current decreases. Full stop. At a certain value of this negative potential, at a certain value of this negative potential, comma, the current is completely stopped.
at a certain value of this negative potential, comma, the current is completely stopped. ठीक है, full stop. This value of potential, this value of anode potential is called stopping potential. Very, very important. This value of anode potential, जिस पे photo current 0 हो जाए, this value of anode potential is called stopping potential. Underline कर लेना इस लाइन को, लास्ट की जो 2 लाइन लिखे इसको अंडरलाइन करो. This value of negative potential is called, this value of anode potential is called stopping potential. एक चीज ध्यान देना, क्या मेरा एक सवाल है, खुद तुम लोग बताना, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए? एक बार क्वेश्चन आता है, ध्यान देना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें. स्टॉपिंग पोटेंशियल वो लोग निकाल लेंगे और फाइनल आंसर पॉजिटिव में लगा के आ जाएंगे. नहीं, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. अगर क्वेश्चन में बोला है कि बताओ एनोड का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड कितना है, तो नेगेटिव में आपका आंसर आएगा, ध्यान देना. हाँ, अगर क्वेश्चन ऑप्शन में नेगेटिव है ही नहीं आपकी वैल्यू, सिर्फ मैग्नीट्यूड उसने बोला है, तब आप मैग्नीट्यूड सेलेक्ट करके आओगे. अदरवाइज जब तक आपको ऑप्शंस माइनस प्लस में है तो आपको माइनस में ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली नेगेटिव पोटेंशियल होता है एनोड का विद रिस्पेक्ट टू कैथोड. तो पहले ऑप्शंस देख लेना, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड उसने दिए हैं ऑप्शंस में, तब सिर्फ मैग्नीट्यूड करके आओ, अदरवाइज आपको साइन के साथ करना है. यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? ठीक, लिखो, 2-3 लाइन और है बस, खत्म. उसके बाद लिखो द स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसी में कंटिन्यू करो या नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहो नेक्स्ट लाइन में. द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू the maximum kinetic energy of ejected electrons. The stopping potential. हाँ, आप क्या? वो पता लगता है, नाम आता है? हाँ, उसमें कर्सर में नाम, यहाँ पे नाम आता है, यहाँ पे ज्वाइन. ये नहीं, मैं लिखता हूँ ना यहाँ पे. हाँ, नीचे आपका नाम लिखा आया था ना, वाइट में. हाँ, वो ज्वाइन करने को वही मैं चेक कर रहा था कि वो आता है कि नहीं आता. आया था आपको. ठीक है. द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स. द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, फुल स्टॉप. अब मजेदार लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लेना लिखने के बाद. टू स्टॉप द करंट, to stop the current, comma, we must ensure that, to stop the current, comma, we must ensure that even the fastest moving electron fails to reach the anode. To stop the current, comma, we must ensure that even the fastest moving electron fails to reach the anode. Fails to reach the anode. ठीक है, फुल स्टॉप. Hence, if the anode is at a negative potential, लिखो, hence मतलब क्या है इसका? Hence, if the anode is at a negative potential of magnitude V naught, जनरली V naught से डिनोट करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को. Hence, if the anode is kept at a negative potential of magnitude V naught,
with respect to cathode, WRT, with respect to cathode, with respect to cathode, so with respect to cathode, comma, the increase in energy EV नॉट, तुमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस रखा है, V नॉट पोटेंशियल डिफरेंस रखा है, तो कितना इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में, EV नॉट, ऑब्वियसली द इंक्रीज इन एनर्जी EV नॉट is equal to the decrease in kinetic energy, is equal to the decrease in kinetic energy, क्योंकि हमको फास्टेस्ट मूविंग वाले को भी रोकना है, ठीक है। द इंक्रीज इन एनर्जी EV नॉट इज इक्वल टू the decrease in the kinetic energy of fastest moving electron, चलो थियरी इतनी थी, is equal to the decrease in kinetic energy of fastest moving electron। क्या यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद कुछ ग्राफ्स, एक दो इक्वेशंस वो आएंगे, वो आपको याद होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है तो बताओ, यहां तक सब लिख लिया है, क्लियर है तो डन लिखो। चलो देखो नेक्स्ट, तो मतलब क्या है, अगर मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, कल भी मैंने बताया था जाते हुए, KE मैक्स, गायब हो गया क्या? मेरे में गायब हो गया, तुम्हारे में दिख रहा होगा, KE मैक्स that must be equal to EV naught, where V naught is the magnitude of stopping potential। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, बताओ V naught की वैल्यू कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे निकालना है, where V naught is the magnitude of stopping potential। पर हाँ, क्वेश्चन में मैं फिर से बोल रहा हूँ सर, नेगेटिव पोटेंशियल इज रिपीट करो ना, अब पता नहीं तुम कहाँ से नहीं लिखे हो। negative potential, hence if the anode is kept at a negative potential of magnitude V naught, प्रतीक जल्दी जल्दी लिखो, of magnitude V naught with respect to cathode, negative potential of magnitude V naught with respect to cathode, comma, the increase in energy EV naught, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितना इंक्रीज होगी, ऑब्वियसली EV नॉट, द इंक्रीज इन एनर्जी EV नॉट इज इक्वल टू द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, इज इक्वल टू द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। डन, चलो ठीक है। तो क्या इक्वेशन आ गई हमारे पास, Ke max इज इक्वल टू EV नॉट, क्योंकि अगर फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी ही रुक गया तो बाकी इलेक्ट्रॉन तो कभी जा ही नहीं सकते, तो हमारा करंट जीरो हो जाएगा, उसी वोल्टेज को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। मैं पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में पहले ऑप्शंस पढ़ लेना, अगर नेगेटिव में है ऑप्शन तो आपको नेगेटिव वाला सेलेक्ट करना है, क्योंकि करंट जीरो के वक्त क्या होता है, जो तुम्हारा एनोड का पोटेंशियल है वो नेगेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, ये हमेशा ध्यान देना, ठीक है। चलो तो देखो, तो अगर मैं V नॉट लिखना चाहूं तो यहां से मैं V नॉट को लिख सकता हूं KE max divided by E, where E is magnitude of charge of electron, कितना होता है 1.6 into 10 की पावर -19। KE max is maximum kinetic energy, बहुत रेयरली ये फॉर्मूला यूज होगा, पर हाँ आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, इक्वेशन 1 2 जो भी है, ठीक है, 1 वो वाली लिख ले, तुम्हारा क्या बोलते हैं आइंस्टीन की इक्वेशन, उसको 1 बोल देना, तो इक्वेशन 2, ये बहुत रेयरली यूज होगा फॉर्मूला, क्योंकि तुम्हें KE max जनरली नहीं दी जाती है, बाकी चीजें दी जाती है, ठीक है। तो इसको मॉडिफाई करते हैं, देखो ध्यान से, देखते हो कितनों को समझ में आएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, देखो समझ में आया कि नहीं। V नॉट इज इक्वल टू KE max, आइंस्टीन इक्वेशन से मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना, तो क्या मैंने सही लिखा है देखना, दिस विल बी hc by lambda -5
अपॉन ई, या अगर ई को दोनों के डिवाइड में लिखें सो वी नॉट विल बी एच सी बाय ई लैम्डा माइनस 5 बाय ई। क्या ये इक्वेशन सबको समझ में आई? क्योंकि वी नॉट की मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है पर सबसे ज्यादा थर्ड यूज होगी। क्या ये इक्वेशन समझ में आई? ये मैंने क्या किया? यस, हाँ, आधे बोलेंगे सर फाई को भी एच सी बाय लैम्डा नॉट लिख देते, लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है, पर हाँ जनरली तुमको क्वेश्चन में डायरेक्ट वर्क फंक्शन दे देगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वगैरह नहीं देगा, वर्क फंक्शन डायरेक्ट दे देगा, इसलिए मैंने इसको फाई में ही छोड़ दिया। हाँ, पर ये जो एच सी बाय लैम्डा ये किसकी एनर्जी है? फोटोन। आइंस्टीन इक्वेशन याद है ना, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स। वहीं से मैंने के ई मैक्स को लिखा एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, मतलब एच सी बाय लैम्डा, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट -5, ठीक है। और ईवी में कैलकुलेशन होंगी, ये ध्यान देना। अच्छा इधर देखो, सुनो सब लोग, देखो ध्यान से, एच सी बाय लैम्डा इसकी कैलकुलेशन सुन लो, बहुत लोग इसको इतना लेंथी करके आते हैं और होता है 10 सेकंड का क्वेश्चन है। देखो सुनो ध्यान से, क्वेश्चन में बोल देगा ये जो लाइट इंसिडेंट हुई इसकी वेवलेंथ है सपोज 620 नैनोमीटर, 620 एंगस्ट्रॉम, ऐसे एग्जांपल के लिए। फाई दे देगा तुमको, पूछेगा बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है। अब आधे नालायक क्या करते हैं मैं बताता हूँ, h की वैल्यू डालेंगे 6.626 10 की पावर -34, c डालेंगे 3 × 10 की पावर 8, लैम्डा को चेंज करेंगे मीटर में, माइनस वर्क फंक्शन उसको चेंज करेंगे, डिवाइड बाय e की वैल्यू डालेंगे 1.6 10 की पावर -19। सदियां लग जाएंगे उनको निकालने में। क्या करो, बेस्ट तरीका hc को डाल दो 12400 और लैम्डा उस टाइम तुमको एंगस्ट्रॉम में लेना पड़ेगा, ध्यान देना, ठीक है। 12400 लैम्डा को डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम में डाल दो, ये पूरी वैल्यू एच सी बाय लैम्डा सोल्व होके ईवी में आएगी, ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये ईवी में फाई आपको ईवी में दिया होगा और नीचे का ई कैंसिल हो जाएगा तो पूरा आपका वोल्ट में आ जाएगा। डायरेक्ट ये करना है आपको, ठीक है। तो याद रखना कि कैसे आपको न्यूमेरिकली आसान करना है इसको, ठीक है, कैसे आप इसकी सॉल्विंग आसान करोगे। लेंथी करना चाहो तो वो तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि एग्जाम में दिमाग नहीं चलता है कि एक फॉर्मूला भी था इसका शॉर्टकट, ठीक है। तो ये सब याद रखना, नहीं तो बहुत लंबी कैलकुलेशन जाती है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में क्या, पूरी मॉडर्न फिजिक्स में यही हाल है। क्लियर है कैसे यूज करोगे इक्वेशन थर्ड को? नीचे का ई क्या होगा, नीचे का ही बताया ना, इलेक्ट्रॉन का वो चार्ज तुम्हारा 1.6 10 की पावर -19, पर जब ये एच सी बाय लैम्डा ईवी में आएगा, फाई तुम्हारा ईवी में आएगा, उस ईवी का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट करवाने में जो एनर्जी गेन करता है, तो उसका ईवी का ई और नीचे का ई ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो पूरा तुम्हारा वी में ही बचेगा, मतलब वोल्ट में, तो वी नॉट की वैल्यू वोल्ट में आ जाएगी, ठीक है। यही तो मैं तुमको समझा रहा हूँ, यही तो टेक्निक लगानी है तुमको एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में आधे लोग क्या करते हैं, एच सी की वैल्यू डालने लगते हैं, लैम्डा की वैल्यू डालने लगते हैं, ई की वैल्यू डालने लगते हैं, तो बहुत लंबा कैलकुलेशन जाता है। क्यों करना वो, एच सी बाय लैम्डा ईवी में आएगा, फाई ईवी में आएगा, और ईवी का ई और नीचे का ई कैंसिल हो, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, तो ये वोल्ट में हो जाएगा पूरा। हाँ समझा, चलो अच्छा है। तो इक्वेशन लिख लो, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, सेकंड और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना। आइंस्टीन की इक्वेशन पहली और ये दोनों इक्वेशन, तीनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ फटाफट। यहां तक क्लियर है एकदम? यहां तक क्लियर है सबको? अभी क्वेश्चन भी करेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे अभी, तो अब आपको समझेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। क्लियर? हाँ क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। चलो इक्वेशन थर्ड आपकी नोटबुक में लिख ली ना सब लोगों ने? चलो लिख ली होगी, मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। देखो अब पढ़ते हैं थोड़ा सा ग्राफ्स। तो सबसे पहला ग्राफ पढ़ते हैं, ग्राफ बिटवीन, फिर गायब हो गया, चलो कोई बात नहीं। ग्राफ, ये ग्राफ कहाँ लिखा जा रहा है, ठीक है वो ग्राफ ओवरलैप हो गया। ग्राफ बिटवीन वी नॉट एंड 1/λ, ध्यान देना क्या मैं बोला हूं, ग्राफ बिटवीन वी नॉट एंड 1/λ, वी नॉट एंड लैम्डा नहीं, वी नॉट एंड 1/λ। बताओ पूरी क्लास मुझे वी नॉट और 1/λ में कैसा ग्राफ आएगा, जल्दी। इक्वेशन थर्ड आपके पास है, जल्दी बोलो। वी नॉट और 1/λ, और ध्यान देना मैं 1/λ लिख रहा हूं, लैम्डा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, चलो इतना मैं तुम लोगों को आता है, मैं सीधा लिख रहा हूं। ये ग्राफ जो होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन
हैविंग पॉजिटिव स्लोप, कितना स्लोप अपनी नोटबुक में देखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं hc/e एंड हैविंग नेगेटिव इंटरसेप्ट, जिसको हम c लिखते हैं -phi/e। अपनी थर्ड इक्वेशन देखो नोटबुक में, आपको समझ में आ जाएगा। द ग्राफ बिटवीन v नॉट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड 1/λ will be a straight line not passing through origin। ध्यान देना origin से पास नहीं होगी क्योंकि कुछ इंटरसेप्ट है नेगेटिव में -phi/e, where phi is work function of the metal, solely metal पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ मेटल पे डिपेंड करता है। E चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, H प्लैंक्स कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट, E फिर से आपका क्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड। ठीक, तो ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना सब लोग। तो ये होता है ग्राफ आपका V नॉट और 1/λ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। V नॉट और डायरेक्ट ग्राफ पे पता नहीं कितनी बार सवाल आ चुका है, V नॉट और 1/λ। सर E तो नेगेटिव होता है ना, पर E मैग्नीट्यूड है उसका, ऋषिकेश E मैग्नीट्यूड है उसका, मैं कब से बोल रहा हूँ ना, E मैग्नीट्यूड है उसका, 1.6 × 10⁻⁹ सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक है, वो सब हमने कंसिडर किया ना। तुम्हारा जो, जब तुम टर्मिनल्स उल्टे करोगे तब अपनी फील्ड देखो किस डायरेक्शन में है, वही देख के तो हमने पूरा कंसिडर किया कि वो एक्सेलरेट करेगा, उसकी एनर्जी E V नॉट से इंक्रीज होगी, वो सब कंसिडर कर चुके हम, उसका चार्ज का वो कंसिडर कर चुके, वो करके फिर बाद में तो मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे ना। ठीक है, तो E मैग्नीट्यूड है, इस पे टेंशन मत लेना सब लोग। तो ये होगा आपका ग्राफ। सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो मैं एक चीज लिख रहा हूं, तुम लोगों को भी लिखनी है, tan थीटा that will be equal to hc/e। याद रखना, tan थीटा will be equal to, tan थीटा स्लोप देता है आपको, तो tan थीटा will be equal to hc/e। और अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं तो ये बनेगा आपका phi/e, phi/e। ठीक है, नोट करो, ग्राफ बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई डाउट है तो पूछो। अच्छा, मेरा एक सवाल है, देखते हैं पूरी क्लास में कौन बताता है। मेरे पास दो डिफरेंट मेटल्स हैं, दो डिफरेंट मेटल, मेटल 1 मेटल 2। ठीक, तो मेरा सवाल है, सेम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं दोनों के लिए, V नॉट और 1/λ, मेटल 1 के लिए भी मेटल 2 के लिए भी। मेरा सवाल है डिफरेंस किस चीज में आएगा, स्लोप में आएगा या किसी और चीज में आएगा, मतलब दोनों लाइन पैरेलल होंगी या नहीं होंगी। फिर से सुनना, मेरे पास दो मेटल्स है, मेटल 1 मेटल 2, ठीक है, और दोनों के लिए मैं V नॉट और 1/λ के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या दोनों ग्राफ्स पैरेलल होंगे, पैरेलल, C में इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट, यस यस, हाँ, दोनों ग्राफ पैरेलल होंगे, तो दोनों एक ही में बना लो। ठीक है, दोनों पैरेलल होंगे, दोनों का स्लोप सेम होगा, क्योंकि स्लोप क्या है तुम्हारा, hc/e, h एक कांस्टेंट होता है, c एक कांस्टेंट होता है, e एक कांस्टेंट होता है, उसका मेटल से कोई भी लेना देना नहीं है। पर हाँ, अगर ये मेटल 1 बोल रहे हो और ये मेटल 2, तो दोनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन होंगे, सबको समझ में आ गया होगा। पर जब आप इंटरसेप्ट देखोगे पीछे की तरफ, ठीक है, आप अपनी नोटबुक में अच्छे से बना लेना, तो अगर पहले वाले को मैं phi1/e लिख रहा हूं तो दूसरे वाले को phi2/e, वो डिपेंड करेगा किसका फाई ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग इंटरसेप्ट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, कभी भी दो मेटल को कंपेयर करने को बोलते तो आपको ग्राफ से कंपेयर करना आना चाहिए, सब चीजें ध्यान दो, इसलिए चैप्टर थोड़ा सा आपको सावधानी से इसको याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, रिजल्ट्स को सोचना पड़ेगा कैसे आया, रटना नहीं है कुछ भी। ठीक है, सो इफ यू आर गिवन विद टू डिफरेंट मेटल्स, मेटल 1 एंड मेटल 2, देन द ग्राफ ऑफ V नॉट एंड 1/λ विल बी straight line for both the metals, but the intercept will be different। phi1/e एक का हो जाएगा, phi2/e एक का हो जाएगा, जिसका phi ज्यादा उसका इंटरसेप्ट नेगेटिव में ज्यादा हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, हाँ या ना? हाँ 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 हाँ, यस यस यस, क्लियर क्लियर, ड्रॉ भी हो गया यहां तक ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ग्राफ।
तो नेक्स्ट ग्राफ है आपका ग्राफ बिटवीन, अपनी नोटबुक में पूरा लिखना, मैं छोटा लिख रहा हूं, ग्राफ बिटवीन, फिर गायब हो गया, ठीक है, तो आपको तो दिख ही रहा होगा ना। तो ग्राफ बिटवीन आई एंड वी, मतलब फोटो करंट एंड वोल्टेज, जो हम किसको दे रहे थे, एनोड को। ग्राफ बिटवीन आई एंड वी, आपको पूरा लिखना, ग्राफ बिटवीन फोटो करंट एंड वोल्टेज ऑफ द एनोड। वी क्या है, वोल्टेज ऑफ द एनोड, मतलब एनोड को कैथोड के रिस्पेक्ट में किस वोल्टेज पे रखा गया वो है, ठीक है। तो शायद मैंने कल भी आपको बताया था, ठीक। तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, सबको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट, लिख लेना स्टार लगा, एरो लगा के, स्टॉपिंग पोटेंशियल, नेगेटिव होगा, ध्यान देना, ठीक। एंड दिस करंट, दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, दिस इज नोन एज सैचुरेशन करंट। ये एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे ग्राफ बना है, लेट से I1, ठीक है, ये I1 पे आपका ग्राफ बना है, पर ये I और ये वाला I अलग अलग है। ये I1 मतलब इंटेंसिटी फर्स्ट केस में, और ये I मतलब फोटो करंट। फोटो करंट मैंने y एक्सिस का लॉन्ग लिया है, और वोल्टेज ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड मैंने x एक्सिस का लॉन्ग लिया। ग्राफ बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। और कल भी मैंने बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूं, मैं लिखवा दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, अभी के लिए मैं सिर्फ रिवाइज करवा के ग्राफ बना रहा हूं। क्या, अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करवा दूं, लेट्स से I2 मैंने इंटेंसिटी ली लाइट की, विच इज ग्रेटर देन I1, पहली इंटेंसिटी से ज्यादा है, तो एक क्या डिफरेंस आएगा, इंटेंसिटी बढ़ाने से आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स जो उस कैथोड पे गिरेंगे, उस प्लेट पे गिरेंगे, वो बढ़ जाएंगे। और नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे कैथोड से वो भी इंक्रीज करेंगे। वो इंक्रीज करेंगे तो नो डाउट सैचुरेशन करंट इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इंक्रीज करेगा, पर उसका कोई भी लेना देना नहीं है स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ। अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज करवा भी देते हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जिसपे फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी एनोड तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो चाहे 100 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो, चाहे 200 हो या 300 हो, अगर फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंच पा रहा है तो वो भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखवाऊंगा, अभी मैं सिर्फ रिवाइज करवा के ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ। तो वी नॉट सेम रहेगा, पर हाँ सैचुरेशन करंट आपका इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ ये रीजन आपको क्या बता रहा है, यहां से जो आगे रीजन स्टार्ट हो रहे हैं क्या बता रहा है, इवन ऑन इंक्रीजिंग वी, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन द फोटो करंट। जो चेंज आना था बस इस रीजन से पहले चेंज आया, जो भी चेंज आना था, ठीक है। इसके बाद कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इफेक्ट नेग्लिजिबल हो चुका है, ठीक है। लेट्स से दिस ग्राफ इज एट एन इंटेंसिटी I2, एक और बना लेते हैं, ठीक है, ये हो गया, ये थर्ड इसके जस्ट ऊपर, ठीक है। ये मान लो ऊपर वाला I3, आप सुंदर सुंदर बनाना अपनी नोटबुक में। तो रिलेशन क्या बनेगा, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की उतना ज्यादा आपका सैचुरेशन करंट आएगा। तो I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। I क्या है यहाँ पे, इंटेंसिटी है, ध्यान देना, और y एक्सिस वाला I फोटो करंट है। बनाओ ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, पिछला भी और ये वाला भी, स्टार लगा लेना, सीधे क्वेश्चन आए हैं इन दोनों ग्राफ के, एडवांस में भी मेंस में, और हो जाए तो डन लिख देना। ग्राफ बन जाए तो डन लिख देना। कल का जो लेक्चर होगा थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चला जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से समझना। रेडिएशन प्रेशर हम पढ़ेंगे, मतलब जब लाइट इंसिडेंट होती है तो कितना फोर्स एक्सर्ट होता है सरफेस पे, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएगा वो, तो ध्यान से समझना, ठीक है। और परसों आपका मैटर वेव खत्म हो जाएगा, परसों ही स्टार्ट हो जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर।
डन 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 डन, चलो सबने लिख लिया, ठीक। तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, ये ग्राफ्स बना लिए सबने, नेक्स्ट लाइन में लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कल भी हमने 5-6 पॉइंट लिखे थे, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूं ये आपको याद होने चाहिए। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लिखो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखो फ्रॉम इक्वेशन 3, लिखो फ्रॉम इक्वेशन 3 it is clear that from equation 3 it is clear that the stopping potential, from equation 3 it is clear that the stopping potential depends on the wavelength of incident light, hc by lambda आता है ना, hc by e lambda। From equation 3 it is clear that the stopping potential depends on the wavelength of incident light, ठीक है, फुल स्टॉप। मतलब अगर आप लैम्डा कम या ज्यादा करोगे तो ऑब्वियसली स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, और वो डिफरेंस आप मतलब वो जो नया चेंज आएगा वो चेंज आप इक्वेशन 3 से बता सकते हैं। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि लैम्डा हमने डबल कर दिया या हाफ कर दिया तो आप बता सकते हो सीधा। अच्छा एक चीज बताना, ध्यान से सुनना, अगर मैं इंसिडेंट लाइट का लैम्डा हाफ कर दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इंसिडेंट लाइट का लैम्डा हाफ कर दूं, मतलब लैम्डा था इनिशियली फिर लैम्डा बाय 2 है, ठीक है, तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल एग्जैक्टली डबल होगा? अगर मैं इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ हाफ कर दूं, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल एग्जैक्टली डबल होगा? आधे लोग इसको डबल करके आते हैं। इस आईआईटी ने 2-3 साल पहले क्वेश्चन पूछा था आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पे। उसने क्या बोला था कि अगर मैं तुम्हारा इसकी, ये सुनना मैं क्वेश्चन जो बोल रहा हूं, उसने पूछा था कि अगर मैं इंसिडेंट लाइट की जो वेवलेंथ है उसको हाफ कर दूं तो क्या मेरी मैक्सिमम स्पीड √2 टाइम्स हो जाएगी एग्जैक्ट? तो आधे बच्चों ने उसको लिखा था यस। अगर मैं वेवलेंथ को हाफ कर दूं इंसिडेंट लाइट की तो क्या मेरी मैक्सिमम स्पीड √2 टाइम्स हो जाएगी एग्जैक्ट? तो देखने में लगता है कि हाँ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि hc by lambda is equal to 5 plus k max, और नया लैम्डा हो गया लैम्डा बाय 2, मतलब LHS डबल हो गई आपकी। तो वो सीधा सोच के आते हैं कि Vmax √2 टाइम्स होगा तभी आपका वो मैच करेगा। नहीं, बीच में 5 का है, ये भी तो है आपका, बीच में जो 5 है ये भी तो है। एग्जैक्ट इक्वेशन क्या है? hc by lambda is equal to 5 plus k max है ना, तो 5 भी तो है बीच में, तो ये चीज ध्यान देना। अच्छा तो मेरा सवाल है, देखते हैं मैथ कितनों का आता है, बिना पेन चलाए बताना। अगर मैं इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ हाफ कर दूं तो मैक्सिमम स्पीड जो मतलब फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो √2v होगी, ए ऑप्शन, √2v से छोटी होगी, बी ऑप्शन, √2v से बड़ी होगी, सी ऑप्शन, डी नन ऑफ दीज। फिर से, अगर मैं इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ को हाफ कर दूं, एग्जैक्टली हाफ कर दूं, तो मैक्सिमम स्पीड मतलब स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो तुम आइंस्टीन इक्वेशन से दोगे वो √2v होगी, v इनिशियल स्पीड थी जब लैम्डा वेवलेंथ थी, ठीक है, √2v से छोटी होगी या √2v से बड़ी होगी? लेस। अब ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, ठीक है, ये मेडिकल वालों को मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पर तुम लोग इतने समझदार हो कि बीच में 5 का भी फैक्टर है, 5 plus k max आपका, तो इतने समझदार तुम लोग मुझे लगता है हो कि तुम लोग डिसाइड कर सकते हो। तो आंसर आएगा लेस देन √2v। ये आ चुका है क्वेश्चन, लेस देन √2v, क्योंकि 5 का फैक्टर एक लगा है बीच में। आधे लोग बिना 5 के फैक्टर को देखे सीधा एग्जैक्टली √2v करके आ जाते हैं, गलत है वो, लेस देन √2v आएगा, ठीक है। अब इतना मैथ तो तुमको आता होगा। ये मेरा ये पॉइंट नहीं था, फर्स्ट पॉइंट लिख लिया सबने। फ्रॉम इक्वेशन 3 इट इज क्लियर दैट द, क्या था कुछ तो था, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। लिखो पॉइंट नंबर 2, सबने सही बोला, छोटी छोटी, लेस, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 लिखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट
ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। स्टॉपिंग पोटेंशियल का लाइट की इंटेंसिटी से कोई भी लेना देना नहीं है, ये पॉइंट याद रखना। सेकंड पॉइंट लिखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो, सैचुरेशन करंट, saturation current is dependent on the intensity of light. Saturation current is dependent on the intensity of light. Saturation current on the intensity of light. ठीक है, फुल स्टॉप। बट, या फोर्थ पॉइंट में लिखना चाहो फोर्थ में लिख लेना, बट, या चलो फोर्थ पॉइंट अगर लिख ही रहो तो बट क्यों लिखना, फोर्थ पॉइंट में लिखो फिर, सैचुरेशन करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। पर हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल करेगा, क्योंकि एच सी बाय लैम्डा को आप एच न्यू भी लिख सकते हो। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की इक्वेशन देखो, एच सी बाय ई लैम्डा था, तो उसको आप एच सी बाय लैम्डा को एच न्यू भी बोल सकते हो, तो वो एच न्यू बाय ई हो जाएगा। √2 से बड़ी होगी ना शायद, चेक कर लेना, मुझे याद नहीं है। अब सब लोग इतने श्योरली बोल रहे थे लेस देन, अब इतना तो मैथ तुम लोग कर ही लोगे ना, पर शायद लेस देन है या मोर देन है, देख लेना। √2 से बड़ी होगी। अब ये तो देखो, अगर √2 से बड़ी हो गई तो तुम लोगों के ऊपर लानत है, लानत है तुम लोगों के ऊपर, तुम लोग मैथ लिए हो। ऐसा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कल को कराऊंगा, लेस ही होगी। अब तुम लोग देख लेना यार, मतलब क्वेश्चन क्या है वो मैं तुमको बता दिया। ठीक है, √2 भी तो नहीं होगी, क्योंकि बीच में 5 का फैक्टर भी ऐड हो रहा है, तो उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तुम। लेस ही होगी, लेस ही होगी, तो ठीक है, ग्रुप पे देखेंगे इसको एक बार। अरे वैल्यूज लेके सॉल्व कर लो, कुछ भी अपने मन से वैल्यूज मान के देख लो, √2 भी से कम होगी कि ज्यादा हो जाएगी। लेस ही आएगी क्या, लेस आएगी क्या? हाँ, अब्दुल तेरा बड़ा आ रहा है क्या √2 से? सब लेस बोल रहे हैं, तो सब लोग तो गलत नहीं बोले होंगे ना, सब लोग तो सही बोले होंगे। अच्छा हाँ, अब मेरा एक सवाल है, जल्दी बताना ध्यान से। एक और ग्राफ पढ़ लेते हैं, लगे हाथ, तुम ही लोग बताना पहले। 5th पॉइंट में बोल सकते हो उसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट में क्या ग्राफ होगा, और उसका स्लोप भी बताओ, इंटरसेप्ट भी बताओ जल्दी। स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट में क्या ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तुम्हारे में ओवरलैप कर गया होगा, ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लेना। स्ट्रेट लाइन, तो मैं इक्वेशन लिख देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगी। एच सी बाई ई लैम्डा था, एच सी बाई लैम्डा को मैं लिख सकता हूँ एच न्यू, पर ई तो रहेगा नीचे, और माइनस क्या है 5/, ये तो चेंज नहीं होने वाला। तो वी नॉट और न्यू में भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा विद पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कितना रहेगा 5/, और स्लोप मान लो एंगल थीटा है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा विल बी h/। बना लो ये ग्राफ भी। वैसे एक ग्राफ आपको पता चल गया, इक्वेशन पता चल गई, ग्राफ तो आप खुद से बना सकते हो। ठीक है, पर नालायकी मत करना, इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गए, ध्यान देना। 5/e माइनस साइन लगा है, y = mx + c। ये क्या लिख रही है, 1 = 2 - 1, x = 4 - 1, so x/1 = v dash का स्क्वायर बाय v स्क्वायर, सो √3 आएगा। √3 आएगा, एग्जैक्ट √3 थोड़ी ना आएगा, बीच में तुम 5 उड़ा दिए क्या? चलो प्रूव करवाऊं क्या, देखते हैं उसका आंसर क्या आएगा, लेस देन आएगा कि मोर देन आएगा। कर लिया यहाँ तक, चैप्टर कंप्लीट। सर एग्जांपल लिया है, हाँ ठीक है, मैं तुमको मैथमेटिकली प्रूव करा के दिखाता हूँ बिना एग्जांपल। यहाँ तक नोट हो गया है सबका, हाँ या ना बोलो। फिर ये जो अद्भुत का डाउट है ये करते हैं, 2-3 मिनट लगेगा, फिर 2-3 क्वेश्चन करेंगे, खत्म। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक नन्हा सा चैप्टर है, पर फिजिक्स में 4-5 चैप्टर आते हैं आपके।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मान के चलो कि एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है कोई भी एग्जाम में। सेकंड पॉइंट बताओ फिर से, कौन सा सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट था शायद stopping potential is independent of intensity of light. Stopping potential is independent of intensity of light. पहला पॉइंट था stopping potential. From equation 3 it is clear that stopping potential depends on the wavelength and frequency, भी उसमें लिख लेना, wavelength and frequency of incident light. सेकेंड पॉइंट था stopping potential is independent of intensity of light. थर्ड उसके बाद हमने लिखा था saturation current depends on the intensity of light. Saturation current depends on the intensity of light. ठीक है। और फोर्थ पॉइंट था saturation current is independent of frequency of incident light. फ्रीक्वेंसी पे कौन डिपेंड करता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। सैचुरेशन करंट का कोई लेना देना। हाँ, पर चेक कर लेना, क्या पता आपने फ्रीक्वेंसी इतनी छोटी कर दी कि एमिशन ही नहीं हो रहा है, तो करंट का फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। पहले चेक कर लेना फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा या नहीं। वो तभी होगा जब एनर्जी ज्यादा होगी वर्क फंक्शन से। इस बार नीट 2020 में एकदम रद्दी सवाल आया था, बच्चे उसको भी गलत किए थे। ठीक है, सवाल क्या था मैं बताता हूँ। क्वेश्चन उसने पूछा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल एक मेटल का है 2 eV, ठीक है, और तुम्हारा जो फोटोन की एनर्जी है वो 3 eV है। ठीक है, तो सैचुरेशन करंट उस केस में I है। ठीक, उसने पूछा था अब अगर फ्रीक्वेंसी को मैं हाफ कर दूं तो ऑब्वियसली एनर्जी डायरेक्टली हाफ हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी h न्यू है आपकी, न्यू हाफ कर दिया तो एनर्जी हाफ हो गई। 3 का हाफ कितना हो गया? 1.5। तो क्वेश्चन उसने घुमा के पूछा था बताओ अब सैचुरेशन करंट कितना होगा। तो आधे लोगों को रट्टा मारा हुआ था कि I चेंज होता नहीं है, तो वो I ही मार के आ गए थे। सैचुरेशन करंट ही नहीं आएगा सर्किट में, आंसर आएगा 0। ठीक है, क्योंकि आपका जो ओवरऑल एनर्जी है वो किससे छोटी हो गई? आपकी वर्क फंक्शन से छोटी हो गई। यहां तक क्लियर है सब कुछ? फिफ्थ पॉइंट मैंने ये ग्राफ बनवाया है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। यहां तक क्लियर है सबको? क्लियर है तो बोलो हाँ 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 हाँ, क्लियर 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 क्लियर, यस, ओके ओके। चलो अब दूध का डाउट मिल के दूर करते हैं सब लोग। देखो, तो मेरा क्वेश्चन था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर वेवलेंथ को हाफ कर दें इंसिडेंट लाइट की, तो मैक्सिमम स्पीड जो है फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो √3v होगी। v इनिशियल स्पीड है, √3v से छोटी होगी या √3v से ज्यादा होगी। तो देखो पहली इक्वेशन देखना, मैं सही लिख रहा हूँ क्या? पहली इक्वेशन hc बाय लैम्डा, लैम्डा मान लो ओरिजिनल वेवलेंथ, दैट इज इक्वल टू फाई, फिर गायब हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, hc डिवाइडेड बाय लैम्डा दैट इज इक्वल टू फाई प्लस के मैक्स, और के मैक्स मैंने लिख दिया हाफ m v स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल मैक्सिमम स्पीड v लिया मैंने, क्वेश्चन में दी गई है v। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गई है आपकी। अब क्वेश्चन में गिवन है कि लैम्डा को आपने हाफ कर दिया, वर्क फंक्शन नेगेटिव हो सकता है? नहीं, वर्क फंक्शन नेगेटिव नहीं होता कभी भी, वर्क फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। hc डिवाइडेड बाय लैम्डा डैश, क्योंकि hc पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो कांस्टेंट चीज है आपकी। लैम्डा डैश क्वेश्चन में गिवन है कि वो हाफ कर दिया, सो दैट विल बी लैम्डा बाय 2, अगर लैम्डा ओरिजिनल तुमने लिया, दैट इज इक्वल टू फाई, मेटल वही है तो फाई की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान देना, प्लस हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, v पे फर्क पड़ेगा, तो इसको मैंने मान लिया v डैश, सो v डैश का स्क्वायर, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ठीक, चलो दोनों का माइनस करके देखते हैं, कुछ तो मिलेगा। 2 - 1, so this will be hc by lambda is equal to, वर्क फंक्शन नेगेटिव हो सकता है क्या? वर्क फंक्शन नेगेटिव नहीं होगा तो स्पीड √2 से कम ही आएगी ना। अब ये तो तुम लोगों को समझना चाहिए, तुम ही लोगों में डाउट आ रहा है, अब दूध को डाउट आ रहा है, ये फिर से ओवरलैप कर गया ना, तो इधर लिखते हैं hc by lambda 2 hc by lambda माइनस hc by lambda, hc by lambda इज इक्वल टू 5 मर गया, तो ये बन जाएगा हाफ m इंटू, या बेटर क्या है, क्या करो v डैश का स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, यहां से प्रूव कर दोगे क्या? v का एक्सप्रेशन ही निकालो सर, v का एक्सप्रेशन निकाले पहली इक्वेशन से, क्या v का एक्सप्रेशन पहली इक्वेशन से निकाले क्या?
हाँ रूट में आएगा वो तो वो बड़ा अजीब आ जाएगा वो तो तुम्हारा आएगा हाफ एम, एम तो 2 ऊपर जाएगा तो वी आएगा 2 ऊपर एम नीचे, और ये आएगा एच सी बाय लैम्डा -5 इस पूरे का रूट। लो लिख दिया, वी रूट में लिख दिया। अब आगे क्या करें? वी रूट में लिख दिया, इसके बाद क्या करें? अब λ/2 से √2 बाहर निकालो। कर लेना यार इसको प्रूव, अब इसमें मैथ लगेगा, ठीक है? तो इसको प्रूव कर लेना, जिसका हो गया है वो ग्रुप पे सेंड कर देना, ठीक है? आप दूध समझ लेना। अब λ/2 से √2 बाहर निकालो, कर लेना। अब इसके बाद मैथ है, तुम लोग इतना तो समझ सकते हो, पर मेरे समझाने का पर्पस क्या था कि फाई को नेग्लेक्ट मत कर देना। ऐसा मत कर देना कि लैम्डा अगर हाफ हो गया तो डायरेक्टली वी को √2 टाइम्स करके आ जाओ, फाई भी लगा इक्वेशन में, ठीक है? ध्यान देना। अब आगे कर लेना खुद से। नहीं नहीं, आप करके बताओ। अरे टाइम वेस्ट क्यों करवा रहे हो तुम लोग? आप करके बताओ, मजा आ रहा है टाइम वेस्ट करने में। हाँ ये भेजा किसी ने तो, अब दूध ने भेजा कुछ तो। अरे तो अब दूध ये माइनस में हो जाएगा ना फिर। तूने पूरा सही लिखा, लास्ट में माइनस में आएगा ना लास्ट में। करो ना। अरे तो मैं क्या करूं अब इसके बाद, ये बताओ मैं क्या करूं इसके बाद? चलो दोनों को डिवाइड करते हैं, तुम लोग टाइम पास करवा रहे हो और कुछ नहीं। चलो दोनों को डिवाइड करते हैं, 2/1, ठीक है? और मैं अपने मन से डिवाइड कर रहा हूं तो तुम लोग समझना, ठीक है मैंने क्या किया? तो ये डिवाइड होके हो जाएगा वी डैश का स्क्वायर अपॉन वी का स्क्वायर, ये रेशो में 2/m मर जाएगा। ऊपर बचेगा 2hc/λ -5 अपॉन नीचे बचेगा hc/λ -5। जो टाइम वेस्ट करवा रहे हो ना, कोई बात नहीं, मैं टाइम फिर एक्सटेंड करूंगा और क्या, ठीक? अच्छा, अब इसके बाद क्या तूफानी करें हम लोग? इसके बाद इसके बाद क्या करें? प्लस, अब ऊपर से 2 कॉमन ले लें। चलो मुझे बताते जाना, ठीक है? मैथ सिखाओ मुझे। तो ये हो जाएगा वी डैश का स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो वो हो गया hc/λ -5/2, hc/λ -5/2 अपॉन hc/λ -5, ठीक? अच्छा अब क्या करें? अब क्या करें इसके बाद? बताओ बताओ। तो ऊपर की टर्म बड़ी है, पर इसमें 5/2 है ना, इसमें 5 है। अच्छा हाँ, ये माइनस हो रहा है ना, ये माइनस हो रहा है 5, मतलब बड़ी टर्म माइनस हो रही है तो ये छोटी आएगी। हाँ सही है, इसका आंसर सही है। सिर्फ अवधूत का आंसर सही है, बाकी पूरी क्लास का गलत है। RHS ग्रेटर देन 2 आएगी, सो वी डैश वो ग्रेटर देन √2v आएगा। पूरी क्लास का गलत है, अवधूत का सही है सिर्फ। तो ग्रेटर देन √2v आएगा, लेस देन √2v नहीं, ठीक है? और पास्ट ईयर में जो क्वेश्चन था उसमें उसने वेवलेंथ किया था 3/4 शायद, ठीक है? तो उसके ऑप्शंस थे v √4/3 से ग्रेटर, v √4/3 से लेस। मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा क्वेश्चन और उसका आंसर भी, तो चेक कर लेना, मैच कर लेना, ठीक है? आंसर सही है, अवधूत का आंसर एकदम सही है, ये आएगा √2v से बड़ा। बाकी लोग अब कुछ बोल नहीं रहे हैं, जो लेस देन लिख रहे थे, लेस देन लेस देन लेस देन, सब लोग अभी चुप हो गए हैं वो अवधूत के सामने। क्या तुम लोग मैथ, क्या तुम मैथ लोगे?
बताओ, इतना छोटा सा मैथ नहीं लगा पाए तुम लोग। अरे समझा, ये ग्रेटर देन आएगा या लेस देन आएगा, ये समझा कि नहीं समझा? हाँ, आगे सब लोग बोलो जल्दी। लेस देन में तो बहुत तेजी से बोल रहे थे तुम लोग। हाँ हाँ, समझा समझा, हाँ। तो ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, तो गलतियां मत करके आना, और क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे तुम्हारे, थोड़े कंसेप्चुअल, थोड़े न्यूमेरिकल, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। ठीक है, तो चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट। अब दिन अभी आई क्या वापस? आप अटक गए हो। अरे लाइट चली गई थी, लाइट, लाइट गायब हो गई है। गाँवों में लाइट ऐसी ही जाती है, आती रहती है ना। ठीक है, आई आई आई, ठीक है ठीक है। तो अब क्वेश्चन करते हैं, दो तीन। चैप्टर कंप्लीट हो गया, थियरी कंप्लीट हो गई है, कंसेप्ट सारे गांव नहीं है, गांव ही है, और क्या है। चलो, तो मैं क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं, आप लोग उसको देखो और ट्राई करो। दिखा क्या क्वेश्चन? मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, तो कुछ गलत हो सकता है, एक बार देख लेना। क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? हाँ, तो आंसर बताओ फटाफट। 10 मिनट का टाइम है, मतलब 10 मिनट में 4 क्वेश्चन करेंगे, फिर खत्म करेंगे आज का लेक्चर। साक्षी बहबूता नहीं, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या? अरे बाकी लोग बोलो ना कुछ, हाँ नहीं कुछ तो बोलो। दिखा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो दिख रहा है तो ट्राई करो फटाफट। ऑप्शन देखो, दूर दूर है तो अप्रोक्सीमेशन ध्यान से करना। जिसका आ जाए वो आंसर सेंड करो। अब दो कैलकुलेशन सही किया है ना? क्या ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान देना। HMM क्या होता है? HMM शायद होता है, अच्छा शायद।
लोगों का आया, बाकी लोग करो फटाफट। तो कैलकुलेशन अजीब है इस चैप्टर में, नो डाउट, कोई ऑप्शन नहीं है हम लोगों के पास। तो 0.62, हाँ तो क्लोज टू पूछा है ना उसने, तो आप आसपास ऑप्शन देख लो क्या है। अमन का भी आ गया। हम HMM हाँ करते हैं, नाम भी हिलाए इलाके उससे कहते हैं HMM। अच्छा, ऐसा, अच्छा, चलो हो गया। अब देखो आंसर है इसका ए, पता नहीं इस पर टिक होगा कि नहीं। करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, जिनका आ गया वेरी गुड, निखिल बहुत बढ़िया, आविष्कार सही है, अमन सही है, वेरी गुड, रश्मि सही है, ऋषिकेश सही है, अवधूत सही है, वेरी गुड। ठीक है, तो क्या करना है देखो, पहली इक्वेशन तो खुद से कर लेना, मैं तुमको बताने जा रहा हूं सिर्फ। HC/500 इज इक्वल टू 5 प्लस के मैक्स, उसको मैं के लिख रहा हूं, आप ABCDEFGHIJK कुछ भी लिख सकते हो, मैं के लिख रहा हूं, Z भी लिख सकते हो, कुछ तुम्हारी मर्जी। सेकेंड इक्वेशन बनेगी HC/200 इज इक्वल टू, वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा, मेटल वही है, 5 प्लस हमारा 3 टाइम्स 3K। ठीक, अच्छा अब मैं एक जुगाड़ करता हूं, मैं इस इक्वेशन को, ये दोनों इक्वेशन समझी ना, सबको समझ गई होगी। अब या तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि के वाली टर्म गायब हो जाए, या नीचे वाली को 3 से डिवाइड कर दो, वो आपकी इच्छा है। तो मैं नीचे वाली को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये HC/600, 5/3, 3K/3। अब दोनों को माइनस कर दो, चलो माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा HC/500 माइनस HC/600 is equal to 5 minus 5/3 which is 2/5/3। के मर गया तो आपका 5 यहां से आ जाएगा, पर ये जो लैम्डा है ये नैनो में है, तो HC कितना ले, जल्दी बोलो। अगर लैम्डा नैनो में है तो HC कितना लें? अगर लैम्डा नैनो में है तो HC कितना लें? 12400 नहीं अमन, 12400 नहीं, वो तो एंगस्ट्रॉम के केस में लेते हैं, तो नैनो में है तो 1240 लेना पड़ेगा। तो HC की वैल्यू होती है 1240 EV नैनोमीटर या 12400 EV एंगस्ट्रॉम। ठीक है, लैम्डा को कन्वर्ट करो एंगस्ट्रॉम में, नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगा, मैं नैनो को नैनो में ही रखूंगा, मैं ऊपर को कन्वर्ट कर दिया, चलेगा ना। माइनस 1240/600 इज इक्वल टू कितना आया था RHS, 5 minus 5/3 2/5/3। पर हाँ एक चीज ध्यान देना, ये EV में आएगा सोल्व होके, और EV में ही चाहिए हमको, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 मर गया, 124/50 50 200 24 कैरी 54 200 40 कैरी 8 2.48 EV माइनस 0 0 62 124 कैरी 0 66 360 या 7 ले लेते हैं, चलो 2.07 इज इक्वल टू 2/5/3। तो ये आपका आएगा 48 और 2.07, ठीक है, 48 और 2.07 ये हो जाएगा 0.41 अप्रोक्सीमेटली निकाल रहा हूं मैं, इंटू 3/2 इज इक्वल टू 5। तो 0.41 इंटू 3 ये होगा 1.23 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.615, तो ए ऑप्शन। चलो फाइनली मैंने बहुत अच्छा मैथ लगा के इसको निकाल दिया। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं फिर। ये क्लियर है तो बोलो, आगे बढ़े। ये क्लियर है क्या किया? पर हाँ वैल्यूज याद रखना, HC की वैल्यू क्लियर 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 क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, 10,000 रुपए का सवाल। सेकंड क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, दिख रहा होगा सबको।
इंटीजर टाइप है, 0 से 9 तक आंसर है, मतलब अब तो आजकल तो पूरा आने लगा है, तो देख लेना कहाँ तक। इंटीजर टाइप है। ध्यान से हर एक टर्म आपको पता होनी चाहिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, फाई को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन अच्छा दिख रहा है ना? हाँ, मेरी स्क्रीन पे बेकार दिख रहा है, बड़ी स्क्रीन है इसलिए, तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन पे सही दिख रहा है। करो करो, ट्राई करो और आंसर मैसेज करो सब लोग। ऋषिकेश गलत है। रश्मि सही है, वेरी गुड। आर्यन सही है, वेरी गुड। अवधूत सही है, वेरी गुड। अमन सही है, वेरी गुड। जल्दी करो सब लोग, फिर आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और करेंगे फिर खत्म करेंगे। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक का खत्म, 2 लेक्चर 3 लेक्चर में। इसके बाद कल पढ़ेंगे। सार्थक सही है, वेरी गुड। हाँ, इक्वेशंस याद रखना, चाहे वो एडवांस्ड हो चाहे वो मेन हो, इक्वेशंस बहुत काम की हैं इस चैप्टर में, और बहुत आसान चैप्टर है, बहुत मजेदार है। सिद्धि सही है, वेरी गुड। जिग्नेश सही है। चल देखो, अब इतना टाइम नहीं दे सकते। देखो पहले से अभी अभी हमने पढ़ी पूरी स्टॉपिंग पोटेंशियल की इक्वेशन होती है V इक्वल टू HC बाय ई लैम्डा -5। ठीक है, और उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया था? मेरे पास अभी क्वेश्चन में पता नहीं कहाँ है। हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल एक मिनट। हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल V/4 हो गया और वेवलेंथ 3। आवाज गई? आवाज नहीं आ रही है क्या? कट हो रही है, नेटवर्क इशू हो सकता है। आ रही है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या इक्वेशन बनेगी पहली? V इज इक्वल टू HC बाय ई लैम्डा -5/। ठीक है, अब लैम्डा तुमने कितना कर दिया? 3 लैम्डा कर दिया, V हो गया V/4। तो सेकंड इक्वेशन हो गई V/4 इज इक्वल टू HC बाय 3 ई लैम्डा -5/E। अब आगे तो कर ही लोगे यार तुम लोग, अब इतना तो मुझे नहीं लगता भी ये बताना पड़ेगा। नहीं आ रहा है क्या आंसर इससे? 5 को क्या डाल दो इसके बाद? 5 को डाल देना HC बाय लैम्डा नोट, क्योंकि 5 आपका क्या होता है? वर्क फंक्शन HC बाय लैम्डा नोट।
ठीक है, और इस फाई को भी क्या डाल देना, hc/λ0। ठीक है, रेशो ले लो, आ जाएगा आंसर। hc/e गायब हो जाएगा, v गायब हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका, नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिख रहा हूं, अगर मुझे जितना समझ में आ रहा है चेक कर लेना एक बार। ये बचेगा 4 = 1/λ - 1/λ0 अपॉन 1/3λ - 1/λ0 शायद। तो ये हो जाएगा 4/3λ, इतना मैथ तो कर लोगे तुम लोग, -4/λ0 इज इक्वल टू 1/λ - 1/λ0। अब क्या करो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, कर लो, सोल्व कर लो, तो आपका जो λ0 आएगा वो 9λ आएगा, मुझे तो डायरेक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी तेज है इसलिए मैंने बता दिया, λ0 9λ आएगा, तो n की वैल्यू आएगी 9। क्लियर है यहाँ, ये चीज क्लियर है, क्वेश्चन ये वाला। तो जिनका नहीं आया था देखो क्या गलती हुई। चलो, तो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर खत्म करते हैं आज का लेक्चर। कल इसके थोड़ा आगे पढ़ेंगे, एडवांस लेवल का थोड़ा सा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। तो ये छोटा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा, तो इसके बाद एक और कर लेंगे। ठीक है, मैंने जितनी मेहनत की है 4 क्वेश्चन निकालने में, तो चारों करेंगे। करो फटाफट इसको और जल्दी आंसर बताओ, ABCD। In a photoelectric effect experiment, the graph of stopping potential versus reciprocal of wavelength of 10 is shown. As the intensity of radiation is increased, तो क्या होगा? Straight line shifts to left, graph does not change. Straight line shifts to right. तो आंसर है ऋषिकेश C, अथर C, अमन C, प्रतीक C, अवधूत C, आर्यन C, आविष्कार C, सन्निधि C, अथर C, निखिल C, सबका सही है, वेरी गुड। आंसर है इसका C, ग्राफ डज नॉट चेंज। ग्राफ पर इंटेंसिटी से कोई लेना देना ही नहीं है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, रश्मि C, सिद्धि C, वेरी गुड, प्रणव C, सबका सही है, बहुत बढ़िया, सीख गए तुम लोग, चैप्टर में एक्सपर्ट हो गए तुम लोग। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं नहीं बता रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आपका इंटेंसिटी बढ़ाने से, मैंने लिखवाया भी है पॉइंट्स। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से करना, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से, कुछ समझ में ना आए तो बताना मुझे। ये ग्राफ है किस किस का, ये जूम होता है क्या? कंप्यूटर नहीं, हमारे पास गरीब हैं हम। अरे वो डायलॉग मार रहा हूं मैं। ये लाइन कौन ड्रॉ कर रहा है? ये ग्राफ है तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 की पावर 14 हर्ट्ज में है। फ्रीक्वेंसी जो है वो जितनी भी है इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज लगा लेना। H की वैल्यू कितनी लेनी है, क्वेश्चन में गिवन है 6.62। क्वेश्चन है द मिनिमम एनर्जी फॉर रिजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस, और वो 5 के इक्वल होती है, सबको पता होगा। और ये वैल्यूज जो दी गई हैं वो है 5.5 वोल्ट B पे, और C पे वैल्यू है 6 वोल्ट, और नीचे जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 दिख रही है मुझे। अब देख लो जो भी है, जूम होता हो तो जूम कर लेना, मुझे तो पता नहीं है जूम भी होता है कि नहीं इसमें। बच्चों के इसमें सर, हाँ बोलो, स्क्रीन देखो। अरे स्क्रीन पे कौन ड्रॉ कर रहा है? ये रेड कलर से कौन ड्रॉ कर रहा है?
मुझे पकड़ा गया ना, उसको मैं पनिशमेंट दूंगा फिर। इरेजर भी तो नहीं है यहाँ पे, देखो इरेजर की जगह वाइटनर है यहाँ पे। अरे वाह, इरेजर आ गई वापस। हम तो कर ही नहीं सकते, आपने इनेबल नहीं किया तो ये कौन कर रहा है? मैंने तो नहीं किया, मेरे पास तो वैसे भी येलो है, ये रेड कैसे हो गया है? चलो कुछ कोई और कर रहा होगा या तो। हम तो नहीं कर पा रहे हैं, तो पता नहीं फिर कैसे हुआ है। क्वेश्चन करो तुम, क्वेश्चन इरेज किया, क्वेश्चन बता दिया ना। द मिनिमम एनर्जी फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस इज प्लैंक कांस्टेंट 6.6 टू 10 के पास 34 लेना है। अरे लो, नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहे हो, रुको। अभी नहीं आया क्या? सर वो इरेजर नहीं कल है, वो इरेजर है ही नहीं यहाँ पे, इसमें इरेजर है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गई। छोड़ रहने तो क्वेश्चन ये, ठीक है क्वेश्चन पता नहीं क्या कोऑर्डिनेट। ठीक है रहने दो, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे। ये क्वेश्चन क्या है वो तुमको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ट्राई कर लेना। ठीक, तो ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया, किसी डाउट है तो बताओ। यहाँ तक तो इस चैप्टर में कोई डाउट है तो बताओ। 4 है क्या आंसर? आंसर है तुम्हारा ए, 2.27 ईवी। ठीक है, मैं तुम्हें कह दूंगा ट्राई कर लेना है वाला क्वेश्चन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो खत्म करें फिर। यहाँ तक कोई डाउट है इस चैप्टर में? चैप्टर कंप्लीट हम लोग हो गए वाला। नो डाउट, नो डाउट। मजा आया चैप्टर में? क्योंकि लोगों को मोड्स थोड़ी सी वो लगती है। आवाज गई क्या मेरी? अरे आवाज आ रही है? अब आ रही है। आज नेटवर्क का बहुत इशू है, मैं तो इस गांव से परेशान हो गया। तो मैं पूछ रहा था चैप्टर मजा आया कि नहीं इस चैप्टर में? हाँ हाँ हाँ, तो नोट्स अच्छे से इसके बना लेना। हाँ लेकिन इतना नहीं। हाँ तो मॉडर्न फिजिक्स में और क्या मजा लोगे? केमिस्ट्री है इसमें, केमिस्ट्री में जैसा मजा आता है वैसे यहाँ पे भी आया होगा।
ठीक है, इसके बाद तो और केमिस्ट्री एटॉमिक और न्यूक्लियर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो उसको ग्रुप पे पोस्ट करो और बुकलेट अब सॉल्व करो। बुकलेट का एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 हो गया सबका? बुकलेट की एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 हुई सबकी? तो आज एक्सरसाइज 3 करो, आईआईटी पास्ट ईयर और एआई ट्रिपल प्रॉब्लम्स, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, एक्सरसाइज 3 का। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 पार्ट 2 आज दोनों सोल्व करो। कोई भी डाउट है ग्रुप पे पोस्ट करो। कंप्लीट करने को बोला था एक्सरसाइज 2, ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लो। एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 दोनों कंप्लीट कर लो आज। कोई भी डाउट हो ग्रुप पे पोस्ट करो, ठीक है। तो अभी डीपीपी आएगी, उसको करो सोल्व और अपना एक्सरसाइज 2 तक कंप्लीट कर लो। डीपीपी छोटी है, आज 12-13 क्वेश्चन है, मेन लेवल की है, ठीक है, तो कर लेना। ठीक है, फिर चलते हैं, कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ अब्दू, तो मैच का फिक्स है अपना, ठीक है ना, तुझे बताऊंगा मैं। मैं अंपायर, हाँ तुम्हारा अंपायर, तुम फिक्स हो अंपायर। हाँ ठीक है, हारने के लिए तैयार रहो, ठीक है। हाँ तुम प्रैक्टिस करो पहले, बॉल सीधी भी फेंक पाओगे कि नहीं, प्रैक्टिस करो पहले। मुझे लग रहा है तुम फेंक रहे हो पूरा। ठीक है, तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, तो कल मिलते हैं इसके बाद। कारीगर को प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती, ठीक है, कारीगर तुमको बताऊंगा मैं अभी, ठीक है, चलो फिर। अरे आज